तो दोस्तों यहाँ हमारे पास एक छोटी सी कहानी है एक लकड़हारे की। तो इस पूरी कहानी को हम आज ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसफॉर्म करते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लॉन्ग एगो इन अ स्मॉल विलेज। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, बहुत समय पहले। इन आ विलेज, इन का मतलब हो गया में, आ स्मॉल विलेज यानी एक छोटा गांव, एक छोटा गांव। देयर लिव्ड यानी कि देयर लिव्ड का मतलब हो गया रहता था, रहता था। लिव्ड यानी कि रहता था। एन ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार, एक ईमानदार। वुड कटर यानी कि लकड़हारा, लकड़हारा यानी एवरी डे यानी कि रोज़ाना, रोज़ाना यानी हर दिन। ही वेंट टू द फॉरेस्ट यानी ही यानी वह, वेंट यानी कि गया था, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल, तो जंगल में। टू कट वुड, टू कट वुड का मतलब आया गया कि काटने के लिए। वुड यानी कि लकड़ी, एंड यानी और, अर्न मनी, अर्न यानी कि कमाना, मनी यानी कि पैसा। तो आप इस सेंटेंस को एक बार पूरा देख लेते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था। रोज़ाना वह जंगल में गया था या जाता था। किस लिए? लकड़ी काटने के लिए और पैसा कमाने के लिए। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। और उसके बाद हम ये अगली लाइन देखते हैं। वन डे, वन डे यानी कि एक दिन, एक दिन। वाइल यानी कि जब। कटिंग यानी कि काटते हुए, क्योंकि पास्ट में है और कटिंग यानी काम चल रहा है यानी कि काटते हुए। आर्टरी, एक पेड़, एक पेड़। नियर अ रिवर, नियर यानी कि पास में, अ रिवर यानी एक नदी। एक दिन लकड़ी, एक दिन जब वह एक पेड़ के पास में लकड़ी काटते हुए था। हिज एक्स यानी कि उसकी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी यानी कि उसकी जो सोने की, जो यहाँ पर उसकी कुल्हाड़ी की बात हो रही है अभी वो लोहे की है। तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। स्लिप्ड फ्रॉम हिज, तो यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस है स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स। स्लिप्ड यानी कि फिसल गई, फ्रॉम हिज हैंड्स, फ्रॉम हिज हैंड्स यानी कि उसके हाथों से, उसके हाथों से। एंड फेल इनटू द वाटर, और फेल का मतलब हो गया गिर गई। इनटू द वाटर, इनटू द वाटर यानी कि पूरा हो गया, पानी में। इनटू द वाटर यानी कि पानी में। एक पेड़ के पास जब वह लकड़ी काट रहा था तो उसकी नदी, उसकी कुल्हाड़ी, सॉरी उसकी कुल्हाड़ी नदी में उसके हाथों से फिसलकर गिर गई पानी में। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। द वुड कटर बिकेम वेरी सैड बिकॉज इट वॉज हिज ओनली एक्स। तो यहाँ द वुड कटर यानी कि वो लकड़हारा, लकड़हारा। बिकेम, बिकेम यानी कि इसका मतलब हो चुका है बिकेम वेरी सैड यानी कि बहुत ज़्यादा निराश हो गया, बहुत दुखी। बिकॉज यानी क्योंकि,
क्योंकि। तो बिकेम का मतलब होता है हो गया। इट वॉज हिज ओनली एक्स। इट वॉज यानी वह थी। हिज ओनली यानी उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी। उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी। सडनली यानी कि अचानक। अचानक। आ फेरी अपेयर्ड। आ फेरी का मतलब हो गया एक परी। एक परी। अपेयर्ड। अपेयर्ड यानी कि प्रकट हुई। अपेयर्ड का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, प्रकट हुई। फ्रॉम द रिवर। फ्रॉम द रिवर यानी कि नदी से। सी आस्क्ड। सी का मतलब हो गया वह। आस्क्ड यानी कि पूछा। हिम। हिम यानी कि वो, उससे। वाई यानी क्यों। ही यानी कि वह। वॉज क्राइड यानी कि एक परी प्रकट हुई नदी से और उसने उससे पूछा कि तुम इतने रो क्यों रहे हो। वह क्राइंग। क्राई यानी रो रहे हो। तो दोस्तों ये सेंटेंस हो गया। और आफ्टर हियरिंग स्टोरी। आफ्टर यानी कि उसके बाद। उसके बाद सुनने के बाद। आफ्टर हियरिंग उसके सुनने के बाद। इसको मैं काट देता हूँ, उसके सुनने के बाद। सुनने के बाद हिज स्टोरी यानी उसकी कहानी। उसकी कहानी। शी वेंट। शी वेंट यानी कि वह गई। वह गई। इनटू द वाटर यानी कि पानी में। दोस्तों एंड ब्राउट आउट अ गोल्डन एग्स यानी कि एंड का मतलब हो गया और, ब्राउट आउट का मतलब है निकाल कर लाई। अ गोल्डन एग्स यानी एक सोने की कुल्हाड़ी। द वुड कटर यानी वह लकड़हारा। सेड यानी कि कहा। दिस इज़ नॉट माइन। दिस का मतलब हो गया यह। इसका मतलब है। नॉट यानी नहीं। माइन यानी मेरी। यह मेरी नहीं है। देन शी ब्राउट। देन का मतलब देन शी ब्राउट वह लेकर आई। वह लेकर आई। ब्राउट आउट अ सिल्वर एग्स यानी कि देन ही ब्राउट आउट अ सिल्वर एग्स यानी कि एक चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी। ही अगेन सेड यानी कि उसने फिर कहा। उसने फिर कहा यह मेरी नहीं है। जैसा मैंने आपको मेरी, मैं आपको बिल्कुल सेंटेंस वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिखा है। सी ब्राउट आउट हिज ओल्डन एग्स। एग्स यानी फाइनली यानी कि इसका मतलब हो गया अंत में वह लेकर आई। वह लेकर आई यानी कि क्या लेकर आई। उसकी पुरानी। ओल्ड का मतलब हो गया पुरानी। आयरन एक्स यानी लोहे की कुल्हाड़ी। हैप्पीली सैड यानी कि वुड कटर यानी लकड़हारा यानी कि खुशी से। यस यानी हाँ। तो दोस्तों अब अंत चल रहा है हमारी इस कहानी का, यानी कि द फेरी वॉज प्लीज्ड। द फेरी यानी कि परी। परी वॉज प्लीज्ड यानी वॉज प्लीज्ड का मतलब हुआ प्रसन्न हुई।
प्रसन्न हुई। विद हिज ऑनेस्टी, विद हिज ऑनेस्टी यानी कि उसकी ईमानदारी, उसकी ईमानदारी से किस चीज़ से हुई। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने ये पहले स्टोरी सुनी थी। विद हिज ऑनेस्टी एंड रिवॉर्डेड, और हिम, इसका हिम ऑल, उसे तीनों कुल्हाड़ी देकर। द वुडकटर यानी कि लकड़हारा, यानी कि थैंक्ड यानी कि उसने शुक्रिया अदा करा, धन्यवाद किया। एंड रिटर्न होम यानी और घर लौट गया। अब मॉरल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। शिक्षा में से क्या मिलती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार, इज यानी है,